तो 7 पीढ़ी तक के पुरुषों को जला देती। हे कवि, पहले बैतरणी नदी के मैं विषय में कहा था, उसे पार करने के उपाय भूत बैतरणी गौदान के विषय में तुमसे कहता हूँ। काले अथवा लाल रंग की गौ, सोने की सींग, चांदी के खुर, कांसे के पात्र की दोहनी सहित 2 काले रंग के वस्त्रों से आच्छादित करे, कंठ में घंटा बांधे, कपास के ऊपर वस्त्र सहित ताम्र पात्र को स्थापित करके लोहदंड सहित यम की मूर्ति स्थापित करे, कांसे के पात्र में घृत रख करके सब ताम्र पात्र के ऊपर रखे, ईख की नाव बना करके रेशमी सूत्र से उसे बांध करके भूमि पर गड्ढा खोदे एवं उसमें जल भर करके ईख की नाव उसमें डाले। उसके समीप सूर्य की देह से उत्पन्न हुई गाय को खड़ी करके शास्त्रीय विधि विधान से दान का संकल्प करे, ब्राह्मण को वस्त्र दान दे, गंध पुष्प अक्षत आदि से विधि पूर्वक गौ की पूजा करे, गौ की पूंछ पकड़ करके ईख की नाव पर पैर रख करके ब्राह्मण को आगे करके मंत्र बोले कि हे जगन्नाथ, हे शरणावत्सल, हे भवसागर में डूबे हुए शोक संताप की लहरों से दुख प्राप्त करते हुए जनों के आप ही रक्षक हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ विष्णु रूप, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैंने दक्षिणा के सहित यह बैतरणी रूपणी गौ आपको दिया है, आपको नमस्कार है। मैं महाभयावह यम मार्ग में 100 योजन विस्तार वाली उस बैतरणी नदी को पार करने की इच्छा से आपको इस बैतरणी गौ का दान देता हूँ। हे बैतरणी धेनु, हे देवी, यमद्वार के महामार्ग में बैतरणी नदी को पार कराने के लिए आप मेरी प्रतीक्षा करना। आपको नमस्कार है। मेरे आगे भी गौएं हों, मेरे पीछे भी गौएं हों, मेरे हृदय में भी गौएं हों और गौओं के मध्य में मैं निवास करूं। जो लक्ष्मी सभी प्राणियों में प्रतिष्ठित है, जो देवता में प्रतिष्ठित है, वही धेनु रूपा लक्ष्मी देवी मेरे पाप को नष्ट करे। इस प्रकार मंत्रों से भली भांत प्रार्थना करके गौ और यम की प्रदक्षिणा करके सब कुछ ब्राह्मण को प्रदान करें। इस विधान से जो बैतरणी धेनु का दान करता है वो धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा में जाता है। शरीर की स्वस्थ अवस्था में ही बैतरणी व्रत का आचरण कर लेना चाहिए और बैतरणी पार करने की इच्छा से विद्वान को बैतरणी गौ का दान करना चाहिए। बैतरणी गौ का दान करने से महामार्ग में वो नदी नहीं आती, इसलिए हमेशा पूर्ण काल में ही गौदान करना चाहिए। गंगा आदि सभी तीर्थों में, ब्राह्मणों के निवास स्थान में, चंद्र सूर्य ग्रहण काल में, संक्रांति में, अमावस्या तिथि में, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क और मकर संक्रांतियों में, व्यतिपात योग, युगाद आदि तिथियों में, अन्य पूर्ण कालों में उत्तम गोदान देना चाहिए। या जब कभी भी श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि हमें गौदान करना है और दान के लिए उस समय सुपात्र प्राप्त हो जाए, वही समय दान के लिए पूर्ण काल है। क्योंकि संपत्ति जो है अस्थिर है, शरीर नश्वर है, संपत्ति सदा रहने वाली है नहीं और मृत्यु प्रतिक्षण निकट आती जा रही है। इसलिए धर्म का संचय करना चाहिए। अपनी धन संपत्ति के अनुसार किया गया दान अनंत फल वाला होता है। इसलिए अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को विद्वान ब्राह्मण को दान देना चाहिए। अपने हाथ से अपने कल्याण के लिए दिया गया तो थोड़ा दान भी
अच्छे हो जाता है ऊपर और उसका फल भी तत्काल प्राप्त होता है। दान रूपी पाथे को लेकर जियो, परलोक के महामार्ग में सुखपूर्वक जाता है और दान रूपी पाथे से रहित प्राणी को यम मार्ग में क्लेश प्राप्त होता है। पृथ्वी पर मनुष्य के द्वारा जो जो दान दिए जाते हैं, यमलोक के मार्ग में वह सभी आगे आगे उपस्थित हो जाते हैं। महान पुण्य के प्रभाव से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। उस मनुष्य योनि को प्राप्त कर जो व्यक्ति धर्म आचरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। और धर्म को न जानने के कारण व्यक्ति संसार में दुख पूर्वक जन्म लेता है और मरता है और केवल धर्म के सेवन में ही मनुष्य जीवन की सफलता